गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5, नीरज, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उमीडा लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब्स इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में 7 नौकरियां बदल चुका है। He is hardworking person but is not able to finalize deals with customers due to his inadequate vocabulary and omission of needed words. उसकी वोकेबलरी सही नहीं है, मतलब जो वर्ड सही लिखना चाहिए वो सही वर्ड नहीं लिख के कोई गलत वर्ड लिख देता है या इंपॉर्टेंट वर्ड बीच में खा जाता है। जैसी हमारी तुम्हारी 1 से 2 साल पहले अंग्रेजी थी वैसी शायद किसी किसी की आज भी वैसी ही हो, बस अंग्रेजी का मैटर है। वो कस्टमर्स के साथ डील फाइनलाइज नहीं कर पा रहे। Sometimes he uses wrong words because of which the intended meaning is not conveyed, और कभी कभी तो गलत वर्ड यूज कर लेता है साला। All this creates a misunderstanding between him and his clients. Identify the communication barrier discussed above. State the category. मतलब कैटेगरी भी बतानी है और टाइम भी बताना है। तो कौन सा है भाई? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आप देख लो, सबको दिख रहा है कि सिमेंटिक बैरियर है, ये सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिमेंटिक बैरियर में बैडली एक्सप्रेस मैसेज तो आंसर ही है, लेकिन और दूसरा कोई बैठेगा नहीं। बैडली एक्सप्रेस मैसेज के बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, वो थोड़ी है, ठीक है। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, हाँ ये तो लिख ही नहीं पा रहा। देन अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, वो भी नहीं बैठ रहा। टेक्निकल जार्गन भी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर डिकोडिंग भी नहीं है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज है। फिर इसके बाद बोला एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी। अभी हमने सारे नाम ले ही लिए, कोई से भी आपको एक्सप्लेन करना है। Pramod was supervisor at Annapurna Atta factory. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that work went on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. देखो ऊपर तो सुपरवाइजर लिख दिया, तो मेरे को लगा सुपरविजन से रिलेटेड हो सकता है। नीचे उसने क्या बोल दिया कि यार उसका तो काम ही क्या है, सब काम स्मूथली चलता रहे, तो ये भी सुपरविजन से रिलेटेड है। इसने बोला कि ऑर्डर कब देगा, कंसल्टेशन के बाद ही देगा, और सारी पॉलिसीज सबऑर्डिनेट के एक्सेप्टेंस के बाद ही। ये तो लीडरशिप वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया? लीडरशिप में भी डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन पूछो, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड। ठीक है, कौन सा है? डेमोक्रेटिक। आइडेंटिफाई भी करना है और डिस्क्राइब भी करना है। तो डेमोक्रेटिक इज अ वी स्टाइल लीडरशिप। इसमें विदाउट कंसल्टेशन कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, इसमें रेस्पेक्ट करी जाती है और वो स्किल्ड होते हैं और साथ में मिलकर डिसीजन लिया जाता है, उनको कन्विंस करके डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। Ankur is working as a production manager in an organization. His subordinate Saurabh discussed with him a method of production which will reduce the cost of production. अंकित कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर है। उसका जो सबऑर्डिनेट है सौरभ, उसने उसके साथ एक ऐसा मेथड डिस्कस किया जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बट due to some domestic problems and Ankur's mind being preoccupied, he is not in a position to understand the message. वो उसकी बीवी से लड़के आया था, उसका दिमाग कहीं और था, तो वो उसके मैसेज को समझ ही नहीं पाया। तो सौरभ गॉट डिसअपॉइंटेड, साला मैंने इतना बढ़िया आइडिया दिया, इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट्स एज कम्युनिकेशन बैरियर। लैक ऑफ अटेंशन। कौन सी कैटेगरी है ये? साइकोलॉजिकल हुआ ना। लैक ऑफ अटेंशन, शन जहां आ जाए वो तो क्या है? साइकोलॉजिकल। ठीक है। एक्सप्लेन 3 अदर फैक्टर्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो साइकोलॉजिकल में होते ही कितने हैं? मेरा बेटा लाड़ चूस ले पहले तो पूरी अपनी, और मसल और उबासी ले बड़ी, और फिर ये वाला हाथ भी हटा दे, नहीं तो फिर सो जाएगा तो इधर यूं करके। बताओ यार, अरे तेरे पापा से कहिए तेरा मोबाइल छिनवाना पड़ेगा अब, ये मोबाइल के चक्कर में तू सो नहीं पा रहा रात भर। तेरे पास मोबाइल नहीं है, ये काम पहले ही हो चुका है। ओके, एनी 3। तो पहला कौन सा है? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। लैक ऑफ अटेंशन तो हो ही गया। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, और छोटा वाला शो कहाँ गया? डिस्ट्रेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, Mohan and Sohan are friends working in Surya Limited as production manager and sales manager. In an interdepartmental meeting, Sohan informed Mohan about a change in the marketing policy of company. दो, एक सेल्स मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उनकी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई, तो एक ने बताया दूसरे को कि हमारी मार्केटिंग पॉलिसी क्या हो गई है, अब चेंज हो गई है।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन द अबव एग्जाम्पल। फॉर्मल के इनफॉर्मल। फॉर्मल मीटिंग में बताया ना, रास्ते चलते चाय पीते थोड़ी बताया, तो क्या है ये फॉर्मल। नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू नेटवर्क्स ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई इन पार्ट। अब यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए हैं ना, ये आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, अलग अलग नेटवर्क्स हैं इनके। आपके सिलेबस में अब सिर्फ दो ही है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो आप वो लिख के आओगे। इन्होंने सर्कुलर और फ्री फ्लो लिख रखा है, ये अगले दो हैं जो पहले हुआ करते थे, अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारे उसमें नोट्स में है, बस वही। रोशन इज द चीफ शेफ ऑफ खिदमत रेस्टोरेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बेंगलुरु। रेस्टोरेंट की बात हो रही है भैया, रोशन उसका चीफ शेफ है। द प्लेस इज नोन फॉर इट्स एक्सक्विजिट है ना, एक्सक्विजिट मुगलाई कुजीन, स्पेशली मटन बिरयानी एंड कबाब। छी। ऑल द फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर रोशंस परफ्यूम। द वेरियस एक्टिविटीज इन द किचन आर इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंस्ट्रक्शन। काम की बात अब चालू हुई तीसरी लाइन से। ऑल फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर रोशंस परव्यू, मतलब सुपरविजन। The various activities in the kitchen are initiated in accordance with his instruction. He is very clear and specific in issuing instruction to his subordinates in order to ensure smooth working of the department. He personally oversees the method followed by chefs for preparation of each dish. He misses no opportunity to praise his subordinates for their good work, मतलब motivation. All his team members feel very happy and satisfying under his directions. He provides constant guidance to them in order to improve upon its taste and presentation, and also encourages them to innovate and be more creative in their work. In the above context, identify the various elements of directing mentioned in the above paragraph by quoting lines from the paragraph. स्टार मार्क कर लो इस वाले पे, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला कम्युनिकेशन, क्यों? ही इज़ वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक वाली लाइन, कि बहुत स्पष्ट शब्दों में क्या देता है, आपने इंस्ट्रक्शन देता है। सुपरविजन, ही पर्सनली ओवरसी द मेथड फॉलोड बाय शेफ। लीडरशिप, ही प्रोवाइड कांस्टेंट गाइडेंस टू देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपॉन इट्स टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, एंड ऑल्सो एनकरेज देम टू इनोवेट एंड बी मोर क्रिएटिव इन देयर वर्क। मोटिवेशन, ही मिसेस नो अपॉर्चुनिटी टू प्रेज हिज सबऑर्डिनेट फॉर देयर गुड वर्क, ठीक है। अब ये वाली जो केस स्टडी होती है ना, ये फ्री की होती है, एक तरीके से फ्री की। इसमें आपको कोई चीज़ें डिस्क्राइब भी नहीं करनी होती है, सिर्फ लाइंस क्या करनी होती है, कोट करनी होती है। इस केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ क्वेश्चन समझ पाना कि उन्होंने पूछा क्या है। आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एक एक लाइन ढूंढनी है। जब आप सुपरविजन को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी रीड करोगे तो आपको सुपरविजन की लाइन मिल जाएगी। आप लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए रीड करोगे तो लीडरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई से भी 2 पॉइंट ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं। तो क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, फिर गाइड्स एम्प्लॉय, फिर देन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, फिर उसके बाद फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज एंड ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। ये मुंह पे याद होंगे तो 2 क्या साला 5 भी लिख देंगे अपन, ठीक है। हाँ, कहाँ हूँ? अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको कट कर दो आप लोग, आपके सिलेबस का नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूरा सुपरविजन के बारे में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सुपरविजन, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वाला, ये तो 1 मार्क्स का ही है। 4 मार्क्स का जो पार्ट है वो है आउटलाइन द रोल ही नीड्स टू प्ले इन ओवरकमिंग देम। तो सुपरविजन के रोल्स पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये केस स्टडी हटा दो आप लोग। बाकी हम कल से पढ़ेंगे। बाय टाटा सी। कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, कल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा।